जो उन्होंने उनके बुतों के साथ किया था। तसव्वुर करें, वो उन्हें सच्चाई की तरफ बुलाने पर जला रहे हैं। इसलिए जला रहे हैं कि इब्राहिम ने उन्हें दुनिया और आखिरत में कामयाबी और सीधे रास्ते की तरफ बुलाना चाहा। उन्होंने कहा, इसे जला दो और अपने खुदाओं की मदद करो अगर तुम कुछ करने वाले हो। उस जालिम कौम के बेवकूफों की तरफ से फैसला सुनाए जाने के बाद उन्होंने तारीख की सबसे बड़ी आग तैयार करना शुरू कर दी। उन्होंने एक बहुत बड़ी आग जलाई। वो कई दिनों, रातों और शायद महीनों तक इसके लिए लकड़ियां जमा करते रहे। यहां तक कि उनमें से कोई औरत जब बीमार होती तो मन्नत मानती कि अगर मैं ठीक हो गई तो इब्राहिम को जलाने के लिए लकड़ियां लाऊंगी। फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा, उसमें वो लकड़ियां डाली और उनमें आग लगा दी। आग भड़क उठी, शोले मारने लगी और इतनी तेज हो गई कि उस जैसा शोला कभी नहीं देखा गया था। यहां तक कि वो एक इतनी बड़ी आग बन गई कि उसकी गर्मी और लिपटों की तेजी की वजह से कोई उसके करीब नहीं जा सकता था। कहा जाता है कि इसके शोले आसमान तक जा रहे थे और अगर परिंदे इस आग के ऊपर से उड़ते तो वो जलकर गिर जाते। जरा तसव्वुर करें इस आग की गर्मी, बड़ाई और फैलाव का। वो इतनी बड़ी आग थी और वो उसके करीब जाने से डरते थे, इसलिए वो खुद इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सीधा आग में न फेंक सके। इसलिए उन्होंने एक बड़ी गलील नुमा मशीन बनाई ताकि उन्हें दूर से आग में फेंक सकें। और इस लम्हे जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आसमान और आग के दरमियान हवा में थे, या कुछ के मुताबिक जब वो आग में थे, जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनके पास आए और फरमाया, ए इब्राहिम, क्या आपको कोई जरूरत है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो तारीखी अल्फाज कहे, फरमाया, तुमसे तो नहीं लेकिन अल्लाह से है। मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है और वो बेहतरीन काम बनाने वाला है। हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील। हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि हमें अल्लाह काफी है और वो बेहतरीन काम बनाने वाला है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त कहा था जब उन्हें आग में फेंका गया, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त कहा था जब उनसे कहा गया कि लोगों ने तुम्हारे खिलाफ लश्कर जमा कर लिए हैं, बस उनसे डरो। तो इस बात ने उनके ईमान को और बढ़ा दिया और उन्होंने कहा, हमें अल्लाह काफी है और वो बेहतरीन काम बनाने वाला है। और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिस्म आग के शोलों के बीच में गिर रहा था तो वो अजीम अल्लाह का हुक्म जारी हुआ जिसने तमाम कवानीन को पलट दिया। अल्लाह सच्चे बादशाह ने उस आग को जिसे उसने खुद पैदा किया है हुक्म दिया, ए आग, इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली बन जा। एक ही लम्हे में आग बदल गई, वो ठंडी और सलामती वाली बन गई। आग के एक शोले ने भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तकलीफ न दी और उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा। बेशक आग अल्लाह ताला के लश्करों में से एक लश्कर है। वो मखलूक है जो अपने रब की बात मानने वाली है और ये बादशाह अल्लाह की ताकत है। आग एक लंबे अरसे तक लोगों के सामने जलती रही, यहां तक कि लोगों ने सोचा कि ये कभी नहीं बुझेगी। जब आग बुझी तो उन्हें एक ऐसी हैरानी का सामना करना पड़ा जिसका तसव्वुर किसी इंसान के दिल में नहीं आया था। सबके सामने इब्राहिम अलैहिस्सलाम गड्ढे और आग से बिल्कुल ठीक ठाक बाहर निकल रहे थे। उन्हें कोई तकलीफ या नुकसान नहीं पहुंचा था। वो आग से निकले तो उनका चेहरा नूर से चमक रहा था, जबकि धुएं की वजह से उन लोगों के चेहरे काले हो चुके थे। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने उन लोगों पर जो आग से बाहर थे आग का कानून लागू रखा, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर जो आग के अंदर थे आग का कानून खत्म कर दिया। ये अकेले बादशाह की ताकत है जो कन हो जा कहता है तो वो चीज हो जाती है। लोग हक्का बक्का और हैरान खड़े रह गए। उनकी आंखों ने जो देखा उस पर वो यकीन नहीं कर पा रहे थे। इब्राहिम कैसे बच गए? इस भड़कती आग ने उन्हें क्यों नहीं जलाया? ये एक सच्चा और पक्का सबूत था कि सिर्फ एक अल्लाह ही सच्चा बादशाह है। वो हर चीज पर ताकत रखता है। वही पैदा करने वाला है जो अकेला इबादत के लायक है, इसका कोई शरीक नहीं। वही फायदे और नुकसान का मालिक है, और वो बुत जिनकी वो अल्लाह के सिवा पूजा करते हैं वो खुद को नहीं बचा सकते तो वो उनकी मदद कैसे करेंगे? लेकिन इस शानदार मौजज़े के बावजूद उनकी कौम में से कोई एक भी उन पर ईमान नहीं लाया, सिवाय हजरत सारा और हजरत लूत अलैहिस्सलाम के। वो काफिर और गुमराह लोग अपने कुफ्र, जिद और मजाक उड़ाने में और बढ़ गए। उन्होंने अल्लाह को छोड़कर अपने बादशाहों की पूजा की और कुफ्र पर उड़े रहे। उस जमाने का बादशाह रोए जमीन के सबसे बड़े काफिरों में से एक था, और वो था जालिम बादशाह
नमरूद बिन कनान, वो जालिम और चालाक इंसान जिसने अल्लाह ताला के सिवा अपने लिए खुदाई का दावा किया और झूठ बोला कि वो जिंदा करता है और मारता है। जब अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के इन शोलों से बचा लिया जिनमें वो फेंके गए थे, तो इब्राहीम की खबर लोगों में जंगल की आग की तरह फैल गई और इब्राहीम अलैहिस्सलाम सब लोगों की बातों का मौजू बन गए। ये खबरें इस जालिम बादशाह नमरूद के महल तक भी पहुंच गईं, जिसने बाबुल पर सख्ती से हुकूमत की थी और लोगों को अपनी पूजा पर मजबूर किया था। जब उसने उस नौजवान के बारे में सुना जो उसके सिवा किसी और खुदा की इबादत की तरफ बुलाता है, तो गुस्से से भर गया। नमरूद एक मगरूर और जालिम बादशाह था जो नौकरों, पहरेदारों और फौजियों में घिरे अपने शानदार महल में रहता था और समझता था कि वो सबसे बड़ी ताकत का मालिक है। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सामने आना उसके गरूर के लिए एक सीधा चैलेंज था। नमरूद ने हुक्म दिया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसके शाही दरबार में पेश किया जाए। महल वजीरों, दरबारियों और पंडितों से भरा हुआ था, क्योंकि वो इस मुलाकात को एक अवाम के सामने अदालत बनाना चाहता था। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बगैर किसी डर या झिझक के नमरूद के महल में दाखिल हुए। वो उस मोमिन की तरह दाखिल हुए जो अपने रब पर पक्का यकीन रखता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस जालिम बादशाह के सामने खड़े हो गए। नमरूद ने कहा, ए इब्राहीम, मैं उस दुनिया का खुदा हूं, तो क्या तुम्हारा खुदा कुछ ऐसा कर सकता है जो मैं नहीं कर सकता? इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है। नमरूद ने चैलेंज के तौर पर कहा, मैं भी जिंदा करता हूं और मारता हूं। फिर नमरूद ने 2 कैदियों को लाने का हुक्म दिया, एक को छोड़ दिया और दूसरे को मारने का हुक्म दिया और बड़े फख्र से बोला, देखो, मैंने पहले को जिंदगी दी और दूसरे से जिंदगी छीन ली। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद की बेवकूफ़ी, उसकी चालाकी, झूठ और बातों को घुमाने को देखा, तो उन्होंने ऐसी बात कही जिसने उसे हैरान कर दिया। उन्होंने उससे कहा, बेशक अल्लाह सूरज को मशरिक से लाता है तो उसे मगरिब से ले आ। नमरूद, जिसने अल्लाह के साथ कुफ्र किया था, वो हैरान रह गया और उसे अपनी कमजोरी, बेबसी और जिल्लत का एहसास हुआ। ये एक ऐसी पक्की दलील थी जिसका कोई जवाब न था। सिर्फ अल्लाह ही कायनात को चलाता है, वही है जो सूरज को मशरिक से निकलने का हुक्म देता है। तो ए नमरूद, अगर तू वाकई खुदा है तो सूरज को हुक्म दे कि मगरिब से निकले। नमरूद हक्का बक्का रह गया और अकेले अल्लाह के सामने अपनी पूरी बेबसी और कमजोरी जान गया। सबके सामने नमरूद सुन हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मजबूत दलील से उसे चुप करा दिया था और अपने दरबार और वजीरों के सामने नमरूद एक बेबस, जलील और कमजोर इंसान की सूरत में सामने आया। नमरूद ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जान से मारने की धमकी दी और वाकई उसकी कोशिश भी की, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने चुने हुए नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस जालिम बादशाह के शर से बचा लिया। फिर सच्चे बादशाह ने उस जालिम बादशाह की तरफ एक फरिश्ता भेजा जो उसे अल्लाह ताला पर ईमान लाने का हुक्म दे, लेकिन उसने इनकार किया। फिर उसने दूसरी बार दावत दी, उसने फिर इनकार किया। फिर फरिश्ते ने उसे तीसरी बार बुलाया तो उसने इनकार किया और कहा, तुम अपनी फौजें जमा करो और मैं अपनी फौजें जमा करता हूं। नमरूद ने सूरज निकलते वक्त अपनी फौज और लश्कर जमा किए तो अल्लाह ताला ने उस पर और उसकी फौज पर मच्छरों का एक रेला भेज दिया, यहां तक कि वो सूरज को भी न देख सके। फिर उन मच्छरों ने उनका गोश्त खा लिया और उनका खून पी लिया और उन्हें गली सड़ी हड्डियों की तरह छोड़ दिया। और एक मच्छर उस जालिम बादशाह नमरूद की नाक में घुस गया। वो 400 साल तक उसकी नाक में रहा, जिसके जरिए अल्लाह ने उसे अजाब दिया। इस पूरे अरसे में नमरूद के सर पर हथौड़ों और जूतों से मारा जाता था। अल्लाह ताला ने उसे सख्त जिल्लत का निशाना बनाया, यहां तक कि उसके कुछ नौकर उसके सर पर मारते ताकि ये मच्छर टिक कर बैठ जाए और उसे सुकून मिले। सुभान अल्लाह। वो इसी तरह अल्लाह की एक मामूली सी मखलूक के हाथों अजाब, जिल्लत और रुसवाई सहता रहा, यहां तक कि अल्लाह ताला ने उसे एक मच्छर के जरिए मार डाला। नमरूद के पास से निकलने के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज की, ए मेरे रब, मुझे दिखा कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। आलमों ने बताया है कि इस सवाल की कई वजहें थी। एक ये कि जब उन्होंने नमरूद से कहा था कि मेरा रब जिंदा करता है और मारता है, तो वो चाहते थे कि अल्लाह के हां उनका रुतबा और उनका ईमान
सुने सुनाए यकीन से बढ़कर आंखों देखे यकीन तक पहुंच जाए। वो अपने रब की ताकत पर पूरा ईमान रखते थे, मगर उसे अपनी आंखों से देखना चाहते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या तुम्हें यकीन नहीं? उन्होंने अर्ज की, क्यों नहीं, लेकिन सिर्फ अपने दिल के सुकून और इत्मीनान के लिए पूछ रहा हूं। अल्लाह ताला ने फरमाया, 4 परिंदे लो, उन्हें अपने साथ मानूस कर लो, फिर ज़िबह करके उनके टुकड़े कर दो और हर पहाड़ पर उनका एक एक हिस्सा रख दो, फिर उन्हें बुलाओ, वो दौड़ते हुए तुम्हारे पास आ जाएंगे और जान लो कि बेशक अल्लाह बड़ा जबरदस्त और बड़ा समझदार है। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक 4 परिंदे लिए, उन्हें ज़िबह किया और अपने हाथों से उनके टुकड़े किए। उन सब का गोश्त आपस में मिला दिया, फिर उन्हें अलग अलग करके हर पहाड़ पर एक एक हिस्सा रख दिया और उनके सर अपने हाथ में रख लिए। फिर अल्लाह के हुक्म से उन्हें पुकारा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैरानी से देखने लगे कि कैसे पुरों के साथ पर, खून के साथ खून और गोश्त के साथ गोश्त उड़कर मिलने लगा। हर परिंदे के हिस्से एक दूसरे से बिल्कुल ठीक जुड़ने लगे और कोई एक भी गलती न हुई। यहां तक कि हर परिंदा अपनी असली शक्ल में खड़ा हो गया और वो चलते या उड़ते हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ आने लगे। फिर हर परिंदा अपना सर लेने के लिए आगे बढ़ता जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ में था। जब वो उसे कोई दूसरा सर पेश करते तो परिंदा इनकार कर देता और सिर्फ अपना ही सर लेता। अल्लाह ने उन्हें यह पहचान सिखा दी थी। जैसे ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम सर करीब करते, वो अल्लाह के हुक्म और ताकत से जिस्म के साथ जुड़ जाता। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, जान लो कि अल्लाह सबसे ताकतवर और हिकमत वाला है। अल्लाह ऐसा ताकतवर है जिसे कोई हरा नहीं सकता, उसे कोई चीज बेबस नहीं कर सकती और वो अपनी ताकत और फैसलों में कमाल समझदार है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुसलसल अपनी कौम को अल्लाह की तरफ और उसको एक मानने की तरफ बुलाते रहे। सालों गुजर गए, लेकिन उनकी बीवी हजरत सारा और भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम के अलावा कोई उन पर ईमान न लाया। यहां इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि उन गुमराह लोगों के दिलों में बुराई की जड़ें बहुत गहरी हो चुकी हैं। ये लोग झूठ पर उड़े रहेंगे और कभी सच और ईमान को कबूल नहीं करेंगे। कहा जाता है कि फिर उन पर अल्लाह ताला की तरफ से वही और हुक्म आया कि वो उस जमीन को छोड़कर कनान की जमीन की तरफ हिजरत कर जाएं, निकल जाएं, जो कि फलस्तीन में बैतुल मुकद्दस की बरकत वाली जमीन है। वहां के लोग सितारों की पूजा करते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने काफिले के साथ चलते चलते मुल्क शाम में दाखिल हुए और कनान के इलाके हर्रान में ठहरे। उन्हें पता चला कि इस शहर के लोग सितारों की पूजा करते हैं, तो उन्होंने इरादा किया कि वो उन्हें साबित करेंगे कि ये सितारे अल्लाह की मखलूक हैं और ये सच्चे खुदा नहीं हो सकते। जब सूरज डूबा और जमीन पर अंधेरा छा गया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा और एक चमकता हुआ सितारा देखकर सिर्फ उन्हें समझाने के लिए फरमाया, ये मेरा रब है। शहर के लोग खुश हो गए और समझे कि इब्राहीम भी हमारे साथ सितारों की पूजा करेंगे। लेकिन जब सुबह हुई और वो सितारा गायब होकर बेनूर हो गया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं डूब जाने वालों को पसंद नहीं करता। मुझे वो खुदा नहीं चाहिए जो गायब और ओझल हो जाए। मुझे तो वो खुदा चाहिए जो कभी मुझसे दूर न हो, ताकि मैं जब चाहूं उसकी इबादत कर सकूं और अपनी हर जरूरत उससे मांग सकूं। दूसरी रात जब चांद निकला और आसमान पर उसकी रोशनी फैली जो कि कल के सितारे से ज्यादा तेज थी, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मेरा रब है। लेकिन जैसे ही सुबह हुई और चांद गायब हो गया तो आपने फरमाया, अगर मेरे रब ने मुझे सीधा रास्ता न दिखाया तो मैं यकीनन भटके हुए लोगों में से हो जाऊंगा। वो दरअसल उन्हें बता रहे थे कि वो कभी ऐसे खुदा की पूजा नहीं करेंगे जो जाहिर हो और गायब हो जाए, चमके और फिर बुझ जाए। ऐसा कोई भी खुदा बनने के लायक नहीं होता। सुबह हुई तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चमकते सूरज को देखकर फरमाया, ये मेरा रब है, ये तो सबसे बड़ा है। वो लोग ये ना समझ सके कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये सब सिर्फ ये साबित करने के लिए कर रहे हैं कि तमाम सितारे, चांद और सूरज सब अल्लाह की मखलूक हैं। ये इबादत के लायक नहीं, पूजा के लायक सिर्फ वो एक सच्चा खुदा है जिसका कोई शरीक हिस्सादार नहीं, और वो सिर्फ अल्लाह है। जब सूरज डूब गया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, ए कौम, मैं तुम्हारे इस शिर्क से बिल्कुल बेजार हूं। मैंने सबसे मुंह मोड़कर अपना चेहरा उस जात की तरफ कर लिया है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया है, और मैं शिर्क करने वालों, अल्लाह के साथ किसी को मिलाने वालों में से नहीं हूं।
जब उन लोगों ने जो सितारों और चांद की